जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में अंक 2 एक बार आता है या 2 बार आता है या 3 बार आता है या 4 बार आता है, तो उसके जीवन में किस तरह का स्वभाव में परिवर्तन होता है। अंक 2 की एनर्जी चंद्रमा की होती है, मून की होती है, मदरली बिहेवियर होता है इस अंक की एनर्जी का। जब भी कोई अंक रिपीट होता है डेट ऑफ बर्थ में और 2 बार से ज़्यादा रिपीटेशन होता है उसका, तो उसकी एनर्जी निगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको ध्यान देना जरूरी हो जाता है, उस पर कंट्रोल रखना जरूरी हो जाता है, निगेटिव टेंडेंसी को ख़त्म करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद जैसा आपका अनुभव हो उसके बारे में यदि आपको लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, तो आप ज़रूर करें, जिसका हमें इंतज़ार रहता है। अंक 2 जब किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में एक बार होता है, व्यक्ति चूँकि मदरली बिहेवियर वाली एनर्जी उसके पास होती है, तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। समाज में जहाँ वो रहता है, अपने चारों ओर जो व्यक्ति उसके होते हैं, हर सदस्य का वह मदर की तरह ध्यान रखता है, बेसिक नीड को पूरा करने की कोशिश करता है, संवेदनशील अर्थात इमोशनल स्वभाव का होता है और क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है अंक 2 की एनर्जी रखने पे। क्रिएटिविटी का मतलब यह हुआ कि जैसे कि सिंगिंग, म्यूजिक, किसी तरह का आर्ट, डांस, इस तरह के क्रिएटिविटी में उसका इंटरेस्ट होता है और वो इन क्षेत्रों में यदि परस्यू करे तो बहुत अच्छा भी कर सकता है। क्योंकि इनका मदरली बिहेवियर होता है, तो रिश्ते और वैवाहिक जीवन के लिए इस अंक की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। वो मेंटेन करती है सारे रिलेशन को सोशल लेवल पर, हर के साथ रिश्ता निभाने का प्रयास करती है यथासंभव। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होती है और दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता इनमें होती है। ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं और किसी के साथ जब बैठते हैं, बातें करते हैं, तो सामने वाला इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं। ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनका, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है और मूड स्विंग इनका बहुत जल्दी होता है। अचानक से खुश रहेंगे तो अचानक से दुखी भी हो जाएंगे। इनके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कब खुश रहें कब दुखी हो जाए। इनके साथ एक नेगेटिव बात बोल लीजिए या एक कमी बोल लीजिए, यह होती है कि इनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में इनको परेशानी होती है और पैम्परिंग इनको अच्छा लगता है। अब यदि किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में अंक 2 बार आ जाता है, ट्वाइस आ जाता है, तो व्यक्ति की 2 की एनर्जी पावरफुल हो जाती है, व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में अंक 2 बार आता है, तो यह व्यक्ति की मजबूत मानसिक स्थिति को दर्शाता है, अर्थात उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है, स्ट्रांग होती है। व्यक्ति निर्णय लेने में फिर कुशल हो जाता है और उसका निर्णय बहुत ही सधा हुआ होता है, क्योंकि वह दूसरों की माइंड रीडिंग कर सकता है, भाप सकता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है
और जब मीटिंग में वो बैठता है तो सबों के मन को भाप करके एक बहुत ही पावरफुल डिसीजन लेता है और सटीक डिसीजन लेता है। साथ ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत कुशल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अपने मन के ऊपर नियंत्रण बना रहता है, अपने मन को काबू में रखते हैं वो, और इंट्यूशन एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एबिलिटी होती है, मतलब दूसरों के माइंड की रीडिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं ये लोग। अब किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में अंक दो 3 बार आता है तो ये निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है। व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है, अत्यंत संवेदनशील हो जाता है, किसी बात पे तुरंत नाराज होगा, अपना रिएक्शन शो कर देगा, और ऐसी स्थिति में कंप्लीटली इमोशनल लेस भी हो जाएगा, संवेदनहीनता आ जाएगी उसमें। कोई मरे या जिए उस बात से इसको कोई मतलब नहीं रहता, सामाजिक रिलेशन को मेंटेन करने में इसको परेशानी होती है। ऐसा व्यक्ति डे ड्रीमर हो जाता है, दिवा स्वप्न में जीता है, कल्पनाओं में जीता है, छोटी छोटी बातों पे शीघ्रता से क्रोधित हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, एक अजीब तरह का डर उसके मन में समाया रहता है भविष्य के प्रति और वर्तमान परिस्थितियों के प्रति। कभी भी चुनौती आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, अकेलेपन में जीना पसंद करने लगता है और डिप्रेसिव टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो इनसिक्योरिटी महसूस करता और अगला कदम उसका सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है। अंक 2 4 बार आ जाए या 4 बार से ज़्यादा आ जाए तो वो बहुत ही निगेटिव टेंडेंसी को शो करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और हर बात पे अपना रिएक्शन देता है। यदि बात उसके लिए फेवरेबल नहीं हुई तो वो क्रोधित भी हो जाता है बहुत जल्दी और रिएक्शन भी दे देता है। उसे पैम्परिंग की सख्त जरूरत पड़ती है। यदि आपने उसकी बढ़ाई नहीं की तो वह नाराज हो जाएगा इमीडिएट। अपने ही दिवा स्वप्न में जीने वाला हो जाता है, अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगता है और जब सपने पूरे नहीं होते तो बहुत जल्दी निराश हो जाता है और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और ऐसी स्थिति में इमोशन लेस भी हो जाता है। कोई भी गलत व्यक्ति उसकी इस स्थिति का नाजायज फायदा उठा सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति आराम से गलत रास्ते पे चला जा सकता है क्योंकि उसके पास इमोशंस तो होता ही नहीं है, अच्छा खराब सोचने की शक्ति तो खत्म हो जाती है और वो दूर तक नहीं सोच पाता कि इसका कंसिक्वेंस समाज के लिए अच्छा है या बुरा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाती है, अर्थात अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, ठीक से नींद नहीं आती, खून की भी कमी होती है, एनीमिया रोग का शिकार होता है वो। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। मन में शांति नहीं होती, मन बहुत अशांत रहने लगता है। कोई भी बात यदि उसके फेवर में नहीं हुई तो कितनी ही छोटी बात हो उस पर उसको गुस्सा आ जाता है, अर्थात छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है। जब ये एनर्जी बहुत निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाए, निगेटिविटी महसूस करे व्यक्ति अपने मन में रिपिटेशन के कारण, तो ऐसे केस में व्यक्ति को प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध का अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और ये नियमित रूप से करना चाहिए। प्रति सोमवार को योगा और मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए, माइंड को रिलैक्स करना चाहिए म्यूजिक के साथ। म्यूजिक बहुत रिलीफ देता है इस मामले में और जितना ज़्यादा हो सके रेगुलर मॉर्निंग वॉक से ज़रूर जुड़ें तो बहुत हद तक इसकी निगेटिविटी पे कंट्रोल हो जाता है और व्यक्ति जीवन में इस एनर्जी को संतुलित कर पाता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं
आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर वीडियो के अंत में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।